मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत ज़रूरी है और थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि मेरा आपसे वादा है कि मेरे चैनल पे इंटरटेनमेंट के साथ साथ नॉलेज भी होगी, इन्फॉर्मेशन भी होगी। यू नो, बैड टच ये फॉर स्पेशल चिल्ड्रेन है जो उनके साथ अब्यूज़ होती है। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि अगर उनको मेंटल उनकी हेल्थ के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यूनिवर्सिटी में मौजूद। वैसे तो आई एम अ फैन ऑफ हाई हैंडमेड चीज़ें जो होती हैं, एंड आई एम आर्ट लवर, क्योंकि आपको वहाँ उसमें नेचुरल ब्यूटी मिलती है, आपकी एक मेडिटेशन होती है अगर आप खुद से चीज़ें बनाते हैं। लेकिन अगर आप अपना आर्ट बच्चों में ट्रांसफ़र करें तो सबसे बड़ा आर्ट तो ये है। तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों ने कुछ आर्ट्स बनाए, उनके बारे में हम पूछते हैं इनसे कि उन्होंने किस तरह उनको गाइड किया। दिस वीडियो इज़ फॉर एवरीवन। मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत ज़रूरी है और थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि मेरा आपसे वादा है कि मेरे चैनल पे इंटरटेनमेंट के साथ साथ नॉलेज भी होगी, इन्फॉर्मेशन भी होगी, और सारी वीडियो आपने देखनी है। बहुत कुछ है पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे बताएंगी ये किसने बनाई है? वालेकुम अस्सलाम जी, श्योर। कैन यू स्पीक थोड़ा सा तेज? मैं आपको बता सकती हूँ बिल्कुल कि बेसिकली हमारा सोशल एक्शन प्रोजेक्ट एक असाइनमेंट था जो हमें हमारी टीचर ने असाइन किया था, जिसमें डिफरेंट वर्कशॉप्स हुई, और उस वर्कशॉप के थ्रू हमने अपने टैलेंट को, अपने स्किल को दूसरों तक डेवलप किया। वो हमारा जो एरिया था वो स्कूल्स थे जो हमने जिसको टारगेट किया। लाइक ये क्लास 3 के स्टूडेंट्स ने डिज़ाइन किया, आप क्लासेस देख सकते हैं। अब उन्होंने अपने आइडियाज़ इस पर मज़ीद इंक्रीज़ करके इसको इन्हेंस करने की क्लास 3 के स्टूडेंट्स ने बनाई है, के स्टूडेंट्स ने डिज़ाइन किया है। और इसी तरह से अल्लाह ताला ने हर इंसान के पास मुख्तलिफ सलाहियतें रखी हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी पर्सनैलिटी को एनालाइज करना होता है कि अल्लाह ताला ने हमें कौन सी सलाहियत दी है और किस तरह से हम दूसरों तक उसको पहुँचा सकते हैं। सो दूसरों को पहुँचाने के बाद ये उनकी कुछ अपने भी आइडियाज़ हैं और ये सबका निचोड़ आपके सामने है। अच्छा, ये किसने बनाई, किस एज के ग्रुप के बच्चों ने भी बनाई है? कॉलेज की ने बनाई है, 16 to 18। ये जूट वर्क है जैसे, और ये हमारी कॉन्सेप्ट अगर जूट का कोई यूज़ ही नहीं है तो हमने हमारी कॉन्सेप्ट है कि जूट का कोई यूज़ ऐसे नहीं होता, लेकिन हमने इसे आर्ट एंड क्राफ्ट में डेवलप करके बस सिखाया कि आप किसी भी स्टूडेंट जो है अपने पेरेंट्स वगैरह के मरून मिन्नत नहीं रह के वो पैसे दे दो, उनको ये स्किल्स अगर आ जाती है तो वो इससे अपना छोटा मोटा कारोबार कर सकते। अच्छा, इन चीज़ों की सेल है या मार्केट वैल्यू है? मार्केट वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है। आर्ट एंड क्राफ्ट पे जिस तरह आप लोग एक्सपो वगैरह पे एग्जीबिशन देखते हैं तो वो इसकी लगती है, और उसके फाउंडर्स तो बहुत ज़्यादा इसको लाइक करते हैं। तो हमारा आर्ट होता है जिसे हम इन्हांस करते हैं। अच्छा, अगर मैं फॉर सपोज इसकी प्राइस पूछना चाहूँ तो ये क्या हो सकती है इसकी ये प्राइस? आपकी 250 तक 250 तक हो सकती है। और ये वाली चीज़ें ये बर्थडे के लिए वो यूज़ हो सकती है ना? हाँ, बच्चों के लिए। और देन ये बच्चों के लिए इनकी प्राइस टाइप का होता है। अच्छा, तो इसके बारे में बताएं। ये आर्ट और स्केच मुझे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये किसने बनाई है? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं। आर्ट एंड स्केच ये सारी जो है ना मैंने बनाई है। थोड़ा सा तेज़ बोल सकते हैं? और तेज़। अच्छा, ये सारे आर्ट जो स्केचेस हैं ये पेंसिल स्केच है, ये कलर स्केच है, ठीक है। तो ये सारी मैंने बनाई है। बेसिकली इसमें हमें करना क्या था, अपनी कोई भी स्किल डिलीवर करनी थी। तो ये मेरी स्किल है जो मैं ड्राइंग करती हूँ, स्केचिंग करती हूँ। तो मैंने बेसिक स्किल बच्चों को सिखाई थी, जिसमें मैंने देखा बच्चे जो है ना बहुत अच्छे से कर रहे थे। उन्होंने पहले मैंने उनका प्री टेस्ट लिया, देन आफ्टर पोस्ट टेस्ट में उन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की। बच्चे को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, उनकी अपनी स्किल डेवलप करने के लिए, पॉलिश करने के लिए हमारा ये प्रोग्राम डेवलप हुआ है। अच्छा, ये आपने कहाँ से सीखी है ये तो बता दें? ये जो है ना मैंने जो है ना अपने ओन से ही सीखा है, यूट्यूब से देख कर। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था। पहले मैं बचपन से ड्राइंग करती थी, वो भी बहुत अच्छे से करती थी। अच्छा, मतलब अगर मैं ये चलो आर्ट की हद तक ठीक है, लेकिन अगर मैं मेंटल हेल्थ के हवाले से पूछूँ तो क्या ये स्केचेस हमें हेल्प कर सकती है? जैसे कि आप इसमें जो है ना आपका फोकस बढ़ता है। लाइक आप कोई भी चीज़ को अगर आप बुक पे पढ़ते हो, आप अगर उसमें फोकस लगाएं, आप फोकस करें तो आप उसको अच्छे से बेहतर से समझ सकते हैं। ये जो है ना ये चीज़ आपको नेचर से
इंटरेक्ट करवाती है, अटैच करवाती है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ अगर लोगों की पिक्चर बनाई, आप नेचर की बना सकते हो, उसमें गौर व फिक्र कर सकते हैं इस तरह के। यस, नेचर को देख सकते हो, उससे इंसान का दिमाग खुलता है। और जो है ना मेडिकली भी आप जो है ना देखा जाए, इस पर बहुत सारे रिसर्च भी हुई है कि अगर बच्चा कोई भी नेचर से आप कोई चीज़ को देखकर बनाते हो, उस पर फोकस करते हो, तो मेंटल हेल्थ आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा, आपका नाम? शहनाज शाह नज़र। शहनाज शाह। आपका कोई इंस्टाग्राम या ऐसा कुछ पेज है जहाँ पे? मेरा इंस्टा पे शहनाज शाह नज़र के नाम से पेज है। शहनाज शाह नज़र। शहनाज शाह नज़र। शहनाज शाह नज़र, वो मैं इसमें मेंशन कर दूँगा। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो अपना तारुफ बताएं। माय नेम इज़ अरीशा मरियम और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ। और ये सारा जो है वो हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट का, हमारी एक स्किल हम लोगों को सैप में एज अ सदका जारिया हम लोगों को सिखानी थी, और जो आगे जाके दूसरों के काम आए तो इस तरह से काम आए कि बिज़नेस में हम चाहे तो वो चीज़ आगे सिखा सकें, चाहे तो हम उनको मतलब आगे सेल कर सकते हैं। तो हमें कोई चीज़ कहीं पर सिखानी थी, पॉपुलेशन हम कुछ भी ले सकते हैं। तो अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग स्टूडेंट्स का ये काम है, ये एक क्विलिंग वर्क कहलाता है। ये सारी बेसिक शेप्स मैंने बच्चों को सिखाई थी। अच्छा, क्वाइलिंग वर्क में शेप्स होती हैं? क्वाइलिंग वर्क में असल में जो कंप्यूटर पेपर होता है उसके स्ट्रिप्स काट के हम ये डिज़ाइनिंग करते हैं अलग अलग टूल्स की हेल्प से। तो आगे ये एडवांस शेप्स थी, ये वाली बच्चे ने कुछ अलग तरीके से क्रिएटिविटी दिखाई है। लेकिन बहुत अच्छी लग रही है। जी बहुत प्यारी लग रही है। जी। और ये था, ये बच्चे ने विदाउट टूल्स के अपने घर में बनाया है। और ये पोस्ट टेस्ट है बच्चों को, और ये प्री टेस्ट है। ये कौन सी टेस्ट है? आई मीन कौन सी आर्ट है? ये क्विलिंग आर्ट है, क्विलिंग, जो पेपर स्ट्रिप्स के मैंने आपको बताया है। और ये वाला सारा जो है ये रिसाइकिल वर्क है। ये इन्होंने डिस्क होती है उससे ये जो बनाया है। डिस्पोजेबल ग्लास होती हैं Disposable उनमें glass। से ये चीज़ें बनी हुई हैं, यू जी। कैन सी। ये भी बच्चों ने बनाई है? जी, सारा उनकी एज क्या थी? ये उन्होंने स्कूल के जो छोटे मतलब प्री प्राइमरी और प्राइमरी सेक्शंस के होते हैं उनको सिखाया था, और मैंने जो है वो सेकेंडरी बच्चों को लिया था और 4th क्लास के बच्चों को लिया था। अच्छा, डू यू हैव इंस्टाग्राम पेज या ऐसा कुछ जहाँ आप ये पोस्ट करते हो? मेरा अभी था नहीं, मेरा एक्चुअली मैंने बनाया था तो वो मैंने वर्कआउट नहीं हुआ है, सो मैं दूसरा बनाऊंगी। तो अच्छा, आपका नाम? सोरस के नाम से था वो पेज। नाम भूल गया मैं आपका। अरीशा मरियम। अच्छा, थैंक यू अरीशा मरियम जी। मेरे साथ सामिया अतर मौजूद है। जी सामिया अतर, क्या बनाए हो? जी, हमने वेस्ट मटेरियल से, जो हमारे घर में वेस्ट मटेरियल होता है उसके हमने बच्चों से जो है वो बनवाए हैं, न्यूज़पेपर बैग्स बनवाए। ये हम अपने रफ वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द बैग। यस, थोड़ा सा मुझे दिखा सकते हो? ये बंद है आई थिंक, लेकिन आप देख सकते हैं, आप वेस्ट वेस्ट से भी आप कितनी चीज़ें बना सकते हैं। दिस इज़ द कवर ना, जो कॉपीज़ पे होता है, एंड दिस इज़ द चार्ट पेपर। बनाया ताकि जो है बच्चों को इंगेज रखा करें इन चीज़ों में। अच्छा, ये चीज़ें क्या है? ये स्केचेस हैं, ये भी बच्चों ने बनाए। अच्छा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हमीदा जकोल। और आपका नाम? मेरा नाम कमल जमील है। कमल जमील। अच्छा, ये हमारा बेसिकली सेप प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सोशल एक्शन प्रोजेक्ट। इसके जरिए हम लोगों ने अपने स्किल को आइडेंटिफाई किया। यानी कि हमारे सर ने जब हमें ये टास्क दिया था तो हमें उन्होंने ये कहा था कि आइडेंटिफाई आर स्किल, यानी कि हमारे अंदर कोई भी अगर स्किल है हमें पहले वो स्किल को ढूंढना है, उसके बाद वो स्किल हमने 50 लोगों में ट्रांसफ़र करनी है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अंदर हमने जिसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं हमने उनसे 1 रुपया भी नहीं लेना। फिर हर एक ने अपने अपने स्किल को आइडेंटिफाई किया। ये जो अभी यहाँ का जो हम खड़े हुए IT का स्टॉल है, इस IT के स्टॉल में हमने यूट्यूब अर्निंग, MS वर्ड, MS एक्सेल, मार्केटिंग, यानी कि जिसकी लगा के उसको उसके स्किल है उसने वो सिखाई। जाहिर सी बात है, जब हमने अपने एक स्किल के क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लिया, फिर हमें पॉपुलेशन को सिलेक्ट करना था। पॉपुलेशन को सिलेक्ट करने का हमें कोई देखना था कि आइए जो चीज़ हमें सिखाने हैं लोगों में, क्या वो लोगों को पहले से आती है या नहीं आती। अगर वो पहले से आती है तो उसका मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, उनको ऑलरेडी कोई चीज़ पता है, ठीक है।
कर सकें। मैंने एक स्कूल को लिया था, वहाँ पे मैंने बच्चों के कॉम्पिटिशन को लिया, अपने स्किल को मैंने 50 लोगों में ट्रांसफ़र किया। वहाँ मैंने उनको फिर टेस्ट वगैरह लिए, प्री टेस्ट हुए, हमारे पोस्ट टेस्ट हुए। उसके बाद फिर हम लोगों ने एट द एंड इसके अंदर स्पॉन्सरशिप, बजटिंग, कॉस्टिंग, हमारे परमिशन लेटर्स, 1 to all चीज़ें फिर हमने इस फाइल्स में हमने ऐड करी हैं। फिर एंड में हमने बच्चों के हमने जिनको सिखाए थे उनकी कमेंट्स वगैरह ऐड करें, ताकि हमें भी पता चले कि हमने आइए जो चीज़ सिखाई है उससे उनको कितनी नॉलेज हो रही है। इसको एंटरप्रेन्योरशिप का नाम कहा गया है। वो इसलिए कहा गया है लेकिन जब तक हमें अपने अंदर की स्किल्स नहीं पता होगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते, हमें लगता है कि हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ है फर्स्ट स्टेप उठाना। फर्स्ट स्टेप अगर आप सोच समझ के इसमें उठाते हैं तो आगे चलकर हमारे लिए ऑलरेडी अच्छी हो जाती है। मतलब स्पेसिफाई होना चाहिए। हाँ, स्पेसिफाई देखिए आपको अपने स्किल्स का पता होना चाहिए। अब हमारे पास बहुत सारे स्किल्स हैं, लेकिन हम मल्टीपल काम कुछ लोगों को ऐसे कि मल्टीपल काम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे और मेरी इसी स्टेप का हिस्सा हूँ। पिछले स्टोर्स में बहुत सारे हैं कि जो स्किल्स थी उन्होंने अपने स्किल्स को यूटिलाइज़ किया। मेरे स्किल में MS वर्ड आ रहा था, MS ऑफिस आ रहा था, बेसिकली कुछ भी काम करना था MS वर्ड पे। कुछ यहाँ पे मटेरियल है उससे रिलेटेड? हाँ, वो ब्लू वाला वो फाइल अच्छा, ओके। ब्लू वाला उठा लिया। ये बेसिकली यूट्यूब अर्निंग है। अगर आप किसी को यूट्यूब अच्छा, ये यूट्यूब अर्निंग का किसने कवर किया ये था? किसी और ने कहते हैं, वही बताएंगी ना अच्छा, आपको, ये वो ज़्यादा चीज़ें- अच्छा ये बताएंगे। मैं बता सकती हूँ। जी, अगर- थोड़ा सा अगर आप मुझे बता दें इसके बारे हाँ, में। देखिए अगर किसी को अगर यूट्यूब से अर्निंग करनी है तो उसके लिए उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि नॉलेज हो, उसकी ऐसी कैपेबिलिटी हो कि वो कैमरे का सामना कर सके, क्योंकि हर कोई कैमरे के सामने बोल नहीं सकता। पहली बात आ जाती है। दूसरी बात ये कि इसको ऑर्गेनाइज करने में हमें टाइम लगता है। इसमें कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए कि भाई अगर आपने कहीं से किसी का कंटेंट उठा के कॉपी करके लगा दिया तो यूट्यूब वाले चैनल बंद कर देते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, ठीक है। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके अंदर काम हमने 1.5 साल से किया था, लेकिन इसको मोनेटाइज हुए अभी सिर्फ 1.5 मंथ हुआ है। इसके 1.5 लाख सब्सक्राइबर। ये आपका चैनल है? नहीं, नो, इट्स माय फ्रेंड। अच्छा, हाँ, हमीदा इमरान नाम है उनका, और वो अपने ब्लॉग भी इसी नाम से करती हैं, ठीक है। और कहाँ है नाम? हमीदा इमरान। हमीदा इमरान जी। जी। अच्छा, ये कवर भी इन्होंने ही किया था, ये वाला बिल्कुल, ये प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट कवर भी उन्होंने ही किया है पूरा, यानी कि इन्होंने इस पर तकरीबन 250 वीडियोस अभी तक शायद इस पर काम किया था, तो उस पर इनको मोनेटाइज हुए हुए अभी सिर्फ 1.5 मंथ हुआ है, और उसमें उनके 1.5 सब्सक्राइबर माशाल्लाह से हो चुके हैं। लेकिन वही बात है, सोर्स ऑफ अर्निंग है। हाँ। हम घर पे बैठकर वो खवातीन जो बाहर नहीं निकल सकती, बड़े दुनिया को फेस नहीं कर सकती, वो बड़े जैसे कुकिंग का चैनल हो गया, मेहंदी। इस वजह से यूट्यूब अर्निंग इस वजह से थी कि जो लड़कियाँ या खवातीन जो घर से बाहर नहीं जा सकती, नहीं हर किसी के लिए तो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती ना कि हमें बाहर जाके कमा सकता है, तो ये लड़कियों में और औरतों के अंदर कि घर में बैठ के वो किस तरह से अपना जरिए माश किस तरह से वो अर्निंग कर सकते हैं, किस तरह से वो कमाई पैसा कमा सकते हैं। तो ये यूट्यूब चैनल के थ्रू आप बहुत आराम से पैसे बना सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, जॉब वगैरह आप कर सकते हो घर बैठ के। दूसरी बात ये है कि सोशल एक्शन प्रोजेक्ट में IT सिखाने का मकसद ये था, मेरा जो था बच्चों में कंप्यूटर की स्किल्स, कंप्यूटर की वो स्किल्स डेवलप करना जो बच्चे जानते हैं। ब्लू एंड ब्लू। आज का जो जनरेशन है वो कोरोना और लॉकडाउन की वजह से घरों पे बैठी हुई है, बच्चों के पास पढ़ाइयाँ नहीं है पढ़ने के लिए, तो वो क्या कर रहे हैं, वो यूट्यूब पे इररिलेवेंट वीडियोस वगैरह देखना शुरू कर देते हैं, PUBG खेल रहे हैं, फ्री फायर गेम्स खेल रहे हैं, वो अपना एडवांटेज टाइम डिसएडवांटेज थिंग्स में ज़ाया कर रहे हैं। बच्चों को तो ये पता ही नहीं था कि कंप्यूटर में MS वर्ड भी होता है, एक्सेल भी होता है, या पावर पॉइंट भी होता है। मैं बोलती रहूँ या स्टॉप करूँ? जी जी, आप बोलती रहें। बच्चों को पता ही नहीं होता, और जब मैंने ये सैम्पलिंग के तौर पर बच्चों के अंदर इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया तो उनको तो पता ही नहीं था ये टाइपिंग किस तरह से की जा सकती है। बेसिक चीज़ें जो वेस्टर्न के बच्चों को बहुत अच्छे से करना आता है, हमारे बच्चे उन सब चीज़ों में बहुत पीछे हुए हुए थे। और बच्चों को सबसे पहले तो ये चीज़ें देखनी चाहिए कि कंप्यूटर को यूज़ कैसे करना है। फ्री फायर गेम्स और वीडियोज़ की बजाय प्रोजेक्ट कैसे बनाने हैं, असाइनमेंट कैसे बनाने हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसमें ग्राफिक्स से आप कार्ड्स को अपलोड कर सकते हैं, विशेष कार्ड्स बना सकते हैं, सेंडिंग कर सकते हैं। मतलब कंप्यूटर की एरा से हमारे बच्चे जो है वो बहुत दूर हो गए हैं, और यही नस्ल है, यही जनरेशन है
अच्छा, अगर मैं सबका अगर एक रीज़न पूछूं कि दूर मतलब दूर चले गए हैं टेक्नोलॉजी से, उसका रीज़न क्या है? कोई एक रीज़न बता दें। टेक्नोलॉजी से दूर इसलिए चले गए हैं क्योंकि अब जो है बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हमारे बच्चों में इंट्रोड्यूस कर चुके हैं जो उसको हासिल करने के बाद वो इतनी अट्रैक्शन होती है उन चीज़ों में, वो इतनी अट्रैक्टेड होती है कि बच्चे जो है वो दूसरी चीज़ों से जा ही नहीं सकते। और मैं बताऊँ जिन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया है ना ये सब कुछ, आज उनके बच्चे बिजनेस लेवल पर बिजनेस पढ़ रहे हैं। उनके छोटे से बच्चों में मैं नाम नहीं लूँगी, बेस्ट उनके बच्चे हैं जिनको शुरू से ही चॉकलेट्स नहीं दी जाती, टॉफीज़ नहीं दी जाती, उनको प्लीज़ गेम्स नहीं दिए जाते, उनके टाइम वेस्ट नहीं किया जाता, उनको टॉफीज़ के बजाय बादाम पिस्ते ड्राई फ्रूट्स खिलाए जाते हैं, एक्टिविटी में फूड करके उनको हेल्दी थिंग्स खिलाई जाती हैं। हमारे बच्चों में चिप्स का बहुत ज़्यादा फास्ट फूड बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। उसके अलावा चीज़ें ऐसी हैं, चॉकलेट्स हैं, जूसेस हैं जो उनकी सेहतों को ख़राब कर रहे हैं। बच्चों के माइंड्स वो नहीं हैं जो दूसरे बच्चों के माइंड हैं। तो बेसिकली हमें अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर करना है और इन चीज़ों में लेकर आना है ताकि आगे चल के ये ही हमारे बच्चे हमारे माशरे का, हमारे मुल्क का नाम रोशन करें टेक्नोलॉजी की दुनिया में। ये अब जो नया ज़माना आ रहा है ना वो ह्यूमन बेस कम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ज़्यादा वर्क कर रहा है। सही है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, वो नाम से ही पता चल रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों का कोई काम ही नहीं बचा। लेकिन उस चीज़ में आने के लिए भी हमारे पास नॉलेज का होना ज़रूरी है। अगर नॉलेज होगी तो हम कर सकते हैं। अगर हमारे स्कूलों में बेसिक चीज़ें ही बच्चों के बारे में नहीं बताई जाती हैं तो वो बच्चे जो है आगे जाके परेशान रहते हैं कि भाई हम लोग क्या करें। लेकिन पढ़ना कुछ और होता है, पढ़ वो कुछ और रहे होते हैं, वो पढ़ते जॉब कहीं और लग जाती है उन लोगों की। ये चीज़ें इनकी अपने अंदर की स्किल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। जब आपकी स्किल्स नहीं पता होंगी तो आप लोग जो है कोई बात है 2 कश्तियों के सवाल हो गए। तो इस पूरे करने का मकसद ये था कि सबसे पहले आइडेंटिफाई योर स्किल। अगर आपको स्किल आइडेंटिफाई हो जाती है तो फिर उसके बाद बाकी स्टेप हमारे लिए ऑलरेडी आसान हो जाते हैं। तो 15 to 16 ऐसी स्किल्स तो हमने निकाल ली, फिर उसमें से एक सेलेक्ट की जो कि ब्लड प्रेशर थी, जो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो हम सिखा सकते हैं आगे, और हमें टारगेट मिला था 50 स्टूडेंट्स का। जैसे इसमें है ये किसी ने करवाया ब्लड प्रेशर का, तो उसने पहले अपनी स्किल्स आइडेंटिफाई किए, तो उसकी कुकिंग, बेकिंग, ड्राइंग मतलब ये सारे काम उसको आते हैं। फिर इसमें से एक सेलेक्ट करना था तो उसने ब्लड प्रेशर का सेलेक्ट किया है, तो ये उसने 50 लोगों को सिखाया है। तो उसमें सबसे पहले हम अच्छा, ब्लड प्रेशर के बारे में क्या उसके किस तरह चेक करते हैं या उसको मेंटेन जी करना जी जी इस तरह प्रैक्टिकली भी करवाया, मतलब ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी में आता है, ये अच्छा। फिजिकल एक्टिविटी में। लोगों को बताया कि किस तरह चेक करते हैं। जी जी मतलब आप जो है ये काम घर पे भी कर सकते हैं। और पॉस्चर भी सिखाया कि कैसा पॉस्चर रखना है, आपको कैसा हाथ रखना है, चेक करना हाँ, क्योंकि उसका स्पेसिफिक कोई होता है ना। जी जी शुक्रिका जलीस फारूकी, क्या आपने सेलेक्ट किया था अपना स्किल? मैंने स्किल सेलेक्ट की थी अपनी अवेयरनेस के बारे में। मैंने वर्कशॉप कंडक्ट की थी, जी। तो मैंने उसमें सैम्पल जो सेलेक्ट किया था वो स्पेशल स्टूडेंट्स, स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं उनके लिए, ब्लाइंड, डम एंड डफ। उस हिसाब से फिर मैं उनके स्कूल में मैंने विज़िट किया, मैंने खुद थोड़ी बहुत साइन लैंग्वेज सीखी उनको बताने के लिए। मैंने खुद इसको मैं आपको दिखाती हूँ, सेल्फ लर्निंग मेरी बहुत हुई, ये मेरी स्किल्स हैं। अच्छा, ये फॉर स्पेशल चिल्ड्रन जो होते हैं ये उनके नहीं, ये हमारी स्किल्स थी। पहले अब हमें अपनी स्किल्स वो करनी थी, आइडेंटिफाई करनी थी। उसके बाद ये आप ये देख सकते हैं, मेरा लोगो वो था, मोटो था। जी। इस तरह से मैंने ऑब्जेक्टिव्स थे, मैं आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स दिखाती हूँ। से नो टू बैड टच, से नॉट टू बैड टच। सही है, ये ऑब्जेक्टिव्स थे मेरे। ये स्कूल है अडारियो स्कूल है नुमाइश पे, वहाँ मैंने ये सीखा। अच्छा, ये जो से नॉट बैड टच, ये फॉर स्पेशल चिल्ड्रन है यस। जो उनके साथ अब्यूज़ होती है। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि अगर उनको मेंटल उनकी हेल्थ के लिए, ताकि वो और ज़्यादा मोटिवेट रहें, तो आप कौन सी चीज़ें सजेस्ट करेंगी? उनके साथ सेशंस करने चाहिए, उनकी मतलब काउंसलिंग आम करनी जिस चाहिए। तरह हम हैं, तो उनके साथ किस तरह का एक साइकोलॉजिकल कोई फैक्टर होना चाहिए ताकि वो मेंटली हेल्थ रहे? नॉर्मल बिहेव करें उनके साथ। Normal बेसिक behave यही करें। होता है, क्योंकि हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा स्पेशली ट्रीट करते हैं, स्पेशल बना देते हैं, वो उनको ज़्यादा हर्ट होता है। तो उनको लगता है कि हम Yeah. सिंपैथी कर रहे हैं। Yeah, अच्छा, तो बिल्कुल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग जो है वो सिंपैथी से ज़्यादा सिंसियरिटी के साथ Sincerity. उनके साथ बिहेवियर करें ताकि ये उनको ये ना research लगे की कि थी, बताया था, वी ये आर देख सकते हैं। स्पेशल चिल्ड्रन। ये आपकी रिसर्च की हुई जी है? जी, रिसर्च की हुई है। रिसर्च किया हुआ पोस्टर है कि कितने बच्चों को
कितने बच्चों को इफ़ेक्ट करता है, अब्यूज़ होता है और कौन लोग करते हैं। ये करीबी लोग ज़्यादातर होते हैं। अच्छा, उनको लगता है कि वो बता नहीं सकते हैं। ओके ओके। जैसे कि बगैर कुछ सिखाए हुए, बगैर कुछ उनसे सिर्फ उनकी नॉलेज लेने के लिए उनको उससे पूछा था। अच्छा, ये बच्चों ने सीखा था या मतलब किस एज ग्रुप में? जी ये वुमेन से ही जो घर बैठे जो करना चाह रही हैं या सीखना चाह रही हैं या उनको थोड़ा सा कोशिश करना चाह रही हैं, या जैसे घर पे जो लड़कियां लगा रही होती हैं अक्सर, तो उनसे करवाया था ये। इसमें कुछ एजर्स भी थी और कुछ टीनेजर्स भी थी, तो इनसे ये सिखाया था। देन थर्ड डे जब आया तब उनको सीखने के बाद, मोर प्रैक्टिस करने के बाद, उनको इंस्ट्रक्शंस देने के बाद ये रिजल्ट्स आए थे, तो उन्होंने इस तरह से सीख लिया था। इसमें ग्रेड 8 के स्टूडेंट्स हैं, कभी कुछ बड़े स्टूडेंट्स हैं, और इसमें हिस्ट्री भी शामिल है, जैसे कि मेहंदी के लिए ना कि क्या हिस्ट्रीज हैं, मतलब अक्सर एशिया में ज़्यादा यूज़ नहीं होती मेहंदी। जी एशिया में ही मेहंदी यूज़ होती है और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मेहंदी की पाकिस्तान पाकिस्तान की प्रोडक्शन है। करता है। ये पूरी उन्होंने रिसर्च करके अच्छा, ये बनाई। अगर मतलब घर बैठे जो ख़वातीन हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी अगर वो अर्निंग करना चाहती हैं इससे रिलेटेड? इनके लिए यही कि जैसे कि कुछ चैनल्स हैं उनको फॉलो कर लें, या फिर कुछ YouTube पे। प्रैक्टिस करके यूट्यूब चैनल्स हैं उनको प्रैक्टिस करें। और खुद एंटरप्रेन्योर्स बने। जी, और जैसे कुछ शाइनेस होती है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दें, उसको डिस्करेज करते हैं शाइनेस को बिल्कुल। यू हैव अगर आपको कोई स्किल आता है तो प्लीज़ कम इन फ्रंट। हमें पाकिस्तान में स्पेशली बहुत से ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनको स्किल्स आते हैं लेकिन वो शाइनेस की या इसकी वजह से नहीं आती है बात, तो प्लीज़ डू कम। दिस इज़ ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये एक मैसेज भी है ऐसी ख़वातीन के लिए जो कि घर बैठ के स्किल्स के साथ शादी के बाद घर पे बैठ जाती है। तो प्लीज़ आप आएँ आगे एंड आप कैन अर्न भी कर सकती हैं। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और शेयर ज़रूर करना है इस वीडियो को।